सेंटर बिलिंग के लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंटर बिलिंग को कैसे, हाउ वी मेंटेन सेंटर बिलिंग विथ दिस सॉफ्टवेयर। ओके, तो सबसे पहले स्टार्टिंग से ओपन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कोई भी सेंटर बनाने के लिए हम सेंटर डिटेल में जाएंगे, सेंटर मास्टर भी कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो सेंटर बिलिंग में यहाँ पे सारे सेंटर्स बनते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कोई सेंटर आपको बनाना है, तो मेन सेंटर है या फ्रेंचाइजी सेंटर है, तो आप वो सेंटर बनाइए। ठीक है, फ्रेंचाइजी का क्या कौन सा टाइप है, प्रीपोड है या प्रीपेड है या पोस्टपेड है। प्रीपेड का मतलब होता है पहले आप एडवांस जमा कीजिएगा, फिर आप काम कीजिएगा और आपका जब बैलेंस ख़त्म हो जाएगा तो जैसे मोबाइल में होता है ना प्रीपेड पोस्टपेड, क्या होता है पहले हम लोग रिचार्ज कराते हैं, उसके बाद जो है कि मोबाइल सर्विस यूज करते हैं, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर रिचार्ज कराते हैं, फिर उसी तरीके से इसका भी है। अगर किसी ने प्रीपेड सेंटर लिया हुआ है फ्रेंचाइजी, तो उसको पहले पे करना होगा, और जैसे उन्होंने पे कर दिया 1 लाख रुपए, तो वो 1 लाख की बिलिंग कर पाएगा, और जब 1 लाख का अमाउंट ख़त्म हो जाएगा फिर वो रिचार्ज कराएगा, फिर वो होगा। ठीक। पोस्ट पेड में क्या होता है कि उसको वो काम स्टार्ट कर देता है, ठीक है, मंथ के एंड में उसको बिल भेजा जाता है। ठीक है, तो जो है कि आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे ज़्यादातर वो पोस्ट पेड का, क्योंकि प्रीपेड में पहले ही पेमेंट हो जाता है। ठीक है, पोस्ट पेड में हम कैसे उसको बिल भेजेंगे, कैसे उसका पेमेंट मेंटेन करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज। तो पोस्ट पेड सेंटर बनाना है तो हम यहाँ पोस्ट पेड लेंगे। रेट लिस्ट, ये जो आपका मेन सेंटर है उसी की रेट लिस्ट चलेगी या इसका अलग से रेट लिस्ट बनेगा। अगर अलग से रेट लिस्ट बनेगा तो आप इसको यहाँ यस करेंगे। ठीक है, और कोई भी सेंटर सपोज करो पहले चल रहा था, अब नहीं चल रहा है, तो आप उसको एडिट कर करके वहाँ से एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ एक और ऑप्शन दिया गया था पहले कि जैसे मान लो आपके मेन सेंटर का रेट जो है मान लीजिए कुछ भी रेट है, सीबीसी का मान लीजिए 400 रुपये रेट है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा जो ये फ्रेंचाइजी बन रहा है, ठीक है, या जो हमारा ये कलेक्शन सेंटर बना है, यहाँ पे हम सारे टेस्टों का जो रेट है मेन सेंटर से 20% कम पे देंगे। समझ रहे हैं? तो आप यहाँ पे कर सकते थे कि यस, जो है कि हमको ये करना है, मतलब कि मेन सेंटर से मुझे परसेंटेज में 20% हमको कम करके वो रेट देना है। समझ रहे हैं चीज़ को? जैसे अब 400 का 20% कितना होता है, जितना होगा उतना लेस करके इसका रेट बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये हाँ, अगर इसको यस करते हैं और यहाँ परसेंटेज आप 20% डाल देंगे, तो इसका 20% जो होगा वो लेस करके उसका रेट बन जाता है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ ये है कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, अगर आपको ये नहीं करना है, आप जो है कि मैनुअल जो है जाके रेट डालना चाहते हैं, तो फिर आप सेंटर रेट में जाके डाल सकते हैं। मैं वो अभी आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, क्रेडिट लिमिट का क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा जो है कि आप पोस्ट पेड में एक लिमिट लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी जो है कि एक मंथ में 1 लाख की बुकिंग अगर कर दिया है, तो पहले वो पेमेंट कराए, उसके बाद वो आगे प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ लिमिट डिसाइड कर सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन ये है कि दो चीज़ें हैं, एक है लिमिट और एक है बैलेंस। बैलेंस का क्या मतलब है? बैलेंस का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपका 1 लाख को आपको टारगेट दिया गया है, ठीक है, तो 1 लाख का टारगेट मान लीजिए रात में 9 बजे मान लीजिए वो अपने टारगेट पे पहुंच गया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि रात के 9 बजे ही वो आपको पेमेंट कर देगा। समझ रहे चीज़ को? तो उसके लिए जैसे मान लीजिए वो कॉल किया, बोला ठीक है सर कल सुबह मैं आपको पेमेंट भिजवा देता हूँ, अभी मेरा पोर्टल ऑन करवा दीजिए। ठीक है, तो ऐसे केस में आप कुछ बैलेंस अमाउंट रखते हैं कि जैसे ही उसका सॉफ्टवेयर बंद होगा तो कितने की और बुकिंग वो कर सकता है। जैसे 1 लाख का वो कर चुका है तो 1000 रुपये की और कर सकता है, सपोज कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बाकी मोबाइल नंबर, फ़ोन, ये बेसिक डिटेल है उस सेंटर की, जो फ्रेंचाइजी होगा आपका, या जो आपका मतलब फ्रेंचाइजी या कलेक्शन सेंटर जो भी है। ठीक है, बाकी नीचे डिटेल्स जो है वो है काउंटर का। ठीक है, कि आप किस तरीके से अपने सेंटर पे काउंटर चलाना चाहते हैं, डेली 1 से शुरू हो, हर दिन 1 से पहले पेशेंट की एंट्री 1 से हो, या फिर मंथ में मतलब कि हर 1 महीने तक कंटिन्यू रहे, अगले महीने चेंज हो, ताकि हम ये
गेस कर पाएँ कि हर महीने कितना पेशेंट है, या फिर ईयरली करते हैं, ठीक है। ईयरली में क्या होता है, नंबर जो है वो ईयर के बाद चेंज होता है, ठीक। तो एस्टिमेटेड, इसके बाद आता है एस्टेब्लिशमेंट डेट, मतलब आपका सेंटर कब खुल रहा है, आपके फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, पैन कार्ड क्या है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट, मतलब एक अकाउंट नंबर जो होता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट पर्सन कौन होगा, अगर मान लीजिए कुछ कोई पेमेंट वेमेंट का बात हुआ तो हमें किससे बात करना होगा, ठीक है। कितने दिन के अंदर पेमेंट जैसे आपका जो है कि होना चाहिए। पोस्ट पेड के लिए मिनिमम 30 डेज हम लोग डाल के चलते हैं कि 1 महीने बाद ही पेमेंट करेगा, ठीक है। कोई अगर एलिजिबिलिटी है, मान लीजिए कि कोई आपसे फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो उस बंदे का मिनिमम एज क्या होना चाहिए, तो मिनिमम एज 18 गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है, वो आप डाल सकते हैं। मैक्सिमम एज आप कितना कर सकते हैं, सपोज 60 साल 70 साल जो भी आप रख सकते हैं, ठीक है, वो आप कर लीजिए। और जो है कि बाकी ये उन्होंने पहले जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफिसर नेम एंड डेजिग्नेशन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना फिल करके इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी आप एक नया सेंटर बना सकते हैं, ठीक है। हेलो, इतना बात समझ में आया। इसके बाद आया सेंटर रेट लिस्ट, ठीक है। सेंटर रेट लिस्ट में क्या है, सेंटर रेट लिस्ट में मैंने जैसे कहा कि अगर आप परसेंटेज के हिसाब से नहीं करना चाहते, आप इंडिविजुअल जा करके उसका रेट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी 2 ऑप्शन हैं। पहला कि आप कॉपी कर सकते हैं, जैसे हेल्थ वाइज का ये रेट है, ठीक है। अब हेल्थ वाइज का रेट नीचे आ गया। अब आप चाहते हैं यही रेट किसी को कॉपी हो जाए, तो आप जो नया सेंटर बनाएंगे उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। टाइप में कैटेगरी सेंटर, और यहाँ पे जो भी आपका सेंटर्स अवेलेबल हैं वो आ जाएंगे। तो आप अगर इसी का रेट किसी नए सेंटर पे कॉपी करना चाहते हैं तो उसको वहाँ पे सेलेक्ट करके नीचे कॉपी रेट लिस्ट का ऑप्शन है नीचे, ठीक है, तो आप कॉपी कर देंगे, सेम रेट वहाँ पे बन जाएगा। लेकिन आप चाहते नहीं कॉपी नहीं, अलग ही करना है मेरे को, तो आप नॉर्मली प्रोसीजर फॉलो कीजिए। जनरल पे जाइए, ठीक है, सेंटर पे जाइए, पैथोलॉजी या रेडियोलॉजी किसका करना है सर्विस में वो सेलेक्ट कीजिए। जैसे आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये रेट लिस्ट 00 पे मिल जाएगा, आप इंडिविजुअल रेट डाल के यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सेंटर रेट लिस्ट। लेकिन ये इसमें 2 रेट दिख रहे हैं, एक दिख रहा है न्यू पेशेंट रेट और एक दिख रहा है न्यू टाइप रेट। पेशेंट रेट क्या है, जो पेशेंट जिस पर पेशेंट की बिलिंग होगी, समझ रहे हो, जो बुकिंग के बाद रिसिप्ट निकल के पेशेंट को जाएगी वो तो जाती है पेशेंट रेट पे, ठीक है। लेकिन उस पेशेंट पे उस सेंटर से कितना हमको लेना है, ठीक है, वो B2B होगा, समझ रहे हो। जैसे किसी सेंटर ने आपको 300 रुपये का CBC 350 का भेजा, लेकिन वो आपको उसके लिए 150 रुपये ही पे करेगा, तो आपके लिए B2B रेट CBC का क्या हुआ, 150 रुपया, ठीक है। समझ में आया नहीं बात, मतलब आपका जो हिसाब किताब होगा सेंटर के साथ वो इस रेट पे ना हो करके इस रेट पे होगा जो B2B होगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट ये आया कि जैसे आपने अपना सेंटर बना दिया तो बुकिंग के टाइम पे जो है जो सेंटर उनको रेफ़र करता है, ठीक है, वो सेंटर जो है कि अपने उसको आप आईडी पासवर्ड बना के दे सकते हैं, ठीक है, ताकि वो केवल अपने सेंटर पे काम कर पाए। तो जैसे मान लीजिए आपका सेंटर है, आप अपने सेंटर पे बुकिंग करेंगे और जो है कि बुकिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मंथ के एंड में जैसे आपको बिलिंग करना है तो यहाँ पे आपको एक मॉड्यूल मिलेगा सेंटर बिलिंग का, ठीक है। सेंटर बिलिंग में ऑप्शन है इनवाइस जनरेट का। अब महीना हो गया है, आप इनवाइस रेज करना चाहते हैं लैब को कि सर आपका मैंने 1 मंथ तक इतना सैंपल प्रोसेस किया है और आपके और हमारे टाई अप रेट के हिसाब से, जिसको हम B2B बोलते हैं, वो उसके हिसाब से आपका बिल इतना बनता है, ठीक है सर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस सेंटर को सेलेक्ट कीजिए, जब से आपको चाहिए 1 तारीख से चाहिए तो आप 1 तारीख से लेकर के अब तक का गेट बिल कर दीजिए, ठीक है। तो जितने भी इनके बिलिंग हुआ होगा सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, दोनों रेट के साथ। बिल अमाउंट 300 का हुआ है, ठीक है। हेलो, जो भी रेट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इनका पूरा मतलब एक होता है पूरा बिल कितने का बना है, ठीक है। तो इसका जो अमाउंट ये हो गया इसका पेशेंट का अमाउंट, ठीक है, ये हो गया B2B सॉरी ये इसका बिलिंग अमाउंट है, ये इसका नेट अमाउंट है। मान लीजिए अगर कुछ डिस्काउंट दिया गया होगा तो ये नेट अमाउंट हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये उतने में कितना B2B रेट बना, 810 रुपया, ठीक है। अब इसमें जो है कि आप रेज कर सकते हैं, यहाँ से आप एक मान लीजिए इसमें से आपको किसी में कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप उसको पर्टिकुलर जाके हटा भी सकते हैं,
ठीक है, कि मान लीजिए अभी ये दोनों का मेरे को क्लियर नहीं है तो मैं इसको बाद में करूँगा। ठीक है, तो आप इसको हटा करके, ये है प्रोविजनल इनवाइस जो मैं अभी प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इनवाइस ऐसा है कि ये कंफर्म नहीं है, इसमें डाउट या क्वेरी रेज हो सकती है, समझ रहे चीज़ को। तो आप ये प्रोविजनल बिल पहले भेज दीजिए, सर हम ये बिल निकाल रहे हैं जिसमें हमारा एमआरपी ये है, डिस्काउंट हमने 200 का दिया है और आपको B2B रेट 100 दिया है। तो एक बार वो बोलते हैं सर ठीक है आप इनवाइस जनरेट कर दीजिए, हमारा सब कुछ ठीक है। या फिर कुछ क्वेरी होगा तो पहले आप क्वेरी ठीक करने के बाद, ठीक है, तब फाइनल बिल करेंगे। तो ये प्रोविजनल बिल है, समझ रहे हैं चीज़ को। अब इसी को फाइनल करना होगा, मान लीजिए उन्होंने कहा नहीं हमको ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो जैसे हमने डॉक्टर कट बनाया था उसी तरीके से हम जनरेट इनवाइस कर देंगे। तो ये सारा एंट्री यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये एंट्री बिल्ड हो चुकी है, मतलब इनका बिल हो चुका है। ठीक है, एक कर दूं, एक एंट्री कर दूं मैं, एक मैं कर देता हूँ। सपोज करिए हमने एक LFT का ये किया, ठीक है, और जो है कि किस पेशेंट का है ये ऋतुरंजय का एक है सपोज कि, ये मुझे लगता है डेमी होगा। ठीक है, ये हम करके, ठीक है, हमने इसको जनरेट कर दिया इनवाइस। ठीक है, प्लीज सेंटर इनवाइस, प्लीज, इसमें सेंटर अमाउंट नहीं है क्या? एक सेकेंड, ठीक है, उसमें शायद सेंटर अमाउंट नहीं रहा होगा। तो ये हमने क्या किया, सेव कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये एंट्री वहाँ से हट जाएगी सेंटर रेट से। ठीक है, और अब आपने इनवाइस रेज कर दिया है। इनवाइस रेज करने के बाद अब आप जब आपके पास पेमेंट आएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाएंगे वाउचर रिसिप्ट में। ठीक है, वाउचर रिसिप्ट में आपको पे करना है, मान लीजिए तो आपका मेन सेंटर, मतलब ये सेंटर इसको, इस सेंटर को पे करेगा। मतलब यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे अपना फ्रेंचाइजी सेंटर और यहाँ पे मेन सेंटर लिखा हुआ है, ये मेन सेंटर है और ये आपका सेंटर है। ठीक है, इनको आपने अभी केवल एक इनवाइस अभी मैंने जनरेट किया है, तो एक इनवाइस में देखिए इनको पे कितना करना है, टोटल इनवाइस कितने का, इनको 60 रुपये का। ठीक है, तो आप 60 रुपये अगर ये पे करेंगे तो आप रिसीव अमाउंट में जाइए। ठीक है, 60 रुपये किस मोड में देना है, बाय डिफ़ॉल्ट कैश आता है ये, आप इसको गूगल पे, फ़ोनपे से अगर आया है पेमेंट तो आप यहाँ पे उसे मेंशन करेंगे। कार्ड में किसी ने स्वैप कराया है तो कार्ड में यहाँ पे मशीन नंबर वगैरह डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पे इसको ऐड वाउचर कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये पता चल जाएगा कि इस सेंटर को, हेल्थ वाइज को, ये पेमेंट जो है रिसीव हो गई है। ठीक है, इससे अकाउंट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर जो भी आपके सेंटर्स हैं उनमें आप कितनों का आपने काम किया है, जैसे हमने इनका काम इतने का किया है, ठीक है, लेकिन इनवाइस केवल 60 रुपये का जनरेट किया है और इन्होंने 60 पेड कर दिया तो इनका बैलेंस, तो यहाँ तो आप देख सकते हैं कि आपने उनका कितने का काम किया है, कितने का आपने उनको बिल भेजा है, कितने का आपने को पेड हुआ है और कितना आपका बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा काम जो है आप कर सकते हैं सेंटर बिलिंग में। जो है कि ये प्रोसेस जो है, ये वर्कफ्लो काम करता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको जो है MIS में कुछ रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपका मैं 1 तारीख से करें, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स सेंटर वाइज आपको मिल जाएंगी। सेंटर इनवाइस करके कुछ होगा, जैसे ये हो गया आपका सेंटर अकाउंट है, जैसे सेंटर कलेक्शन हो गया। देखिए इसमें क्या है, रिपोर्ट नहीं काम कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो अभी उन्होंने पे किया है ना, आप इसको एक मतलब इसमें रिपोर्ट है सेंटर इनवाइस का। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको सेंटर इनवाइस, ये रहा सेंटर इनवाइस। 1 सेकेंड, तो यहाँ से जैसे आपने बिल बनाया ना, तो ये आप इनवाइस उनको जनरेट करके दे सकते हैं। ठीक है, इसमें नेट पेड सारा कुछ आ जाएगा।